जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय शिर अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ये जपत पुरारी। श्री राम राम, श्री राम जय जय राम। ये वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी को नमन करते हुए हम तुलसीदास जी के मानस की लंका कांड में पहुंच गए हैं। अब राम का युद्ध हो रहा है। हमने पिछली कथा में सुना। अब आपस में परस्पर बातचीत हो रही है और राम जी के लिए दिव्य रथ ऊपर इंद्र ने भेज दिया है। माताली उनका रथ वाहन है, रथ का सारथी है। और अब रथ में जब श्री राम जी आए तो सारे बानरों का, हनुमान जी का, सबका मनोबल बढ़ गया और खूब जोर से आपस में मार पिटाई कर रहे हैं। बड़ी सुंदर, बड़ा बीभत्स दर्शन कल कराया था तुलसीदास जी ने। खून की नदी में कौन कौन तैर रहा है, आइए आगे चलती हैं। अब जब रावण से वार्तालाप हो रहे तो राम कह रहे हैं, तू खाली बातें मत बना, तू कर्म कर, पुरुषार्थ कर, यानी मुझसे लड़। क्या कहते हैं राम वचन सुनी बिहसा, मोह सिखावत ज्ञान। बैर करत तब नहीं डरे, अब लागे प्रिय प्राण। राम जी ने कोई नीति सिखाई तो बोले मैं नीति वीति मत सिखा, ज्ञान मत सिखा। लगता है तू बचना चाह रहा है, लेकिन मैं अब तुमसे जीतूंगा। कैसे जीतूंगा? तो कहे दुर्वचन क्रोध दस कंधर, कुल से समान लाग छाड़े सर। नाना कार सिले मुख धाये, दिस अरुगि दस गगन मई छाए। पावक सर छाणु रघुवीरा, छन मऊ जरे न साचर तीरा। छाणस तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चढ़ाई। कोटन चक्र त्रिशूल पवारे, बिन प्रयास प्रभु काट निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। हरि बोल। और तब सतवान सारथी मारस, परऊ भूमि जल राम पुकारस। राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कपहु पावा। रावण की जब वार्तालाप हुई और युद्ध शुरू हुआ तो रावण ने एकदम दुर्वचन कह के क्रुद्ध होकर वज्र के समान तीर छोड़े। एक संग बहुत सारे वज्र के समान तीर छोड़े और आकार में बहुत बड़े थे बाण। वो दौड़े सब दिशा में, एक दिशा में सीधे नहीं, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह, दिशा विदिशा आकाश पृथ्वी सब जगह छा गए वो बाणी बाण सब। और बाणी बाण छा गए रावण के। तो रघुवीर जी ने फिर क्या करा, ये तो सारे में बाण छाड़ दिए, अंधेरा सब बानरों को बंदी कर दिया। तो रघुवीर जी ने अग्नि बाण छोड़ा। फिर आपस में आप आमना सामना हो रहा है आज बहुत अच्छी तरह। अग्नि बाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सारी बाणों की जाल काट दिया भगवान जी ने। तब वो खिसिया गया, कौन? रावण। और तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। अच्छा तुमने मेरी सारे बाणों को काट दिया, बड़ी तीक्ष्ण शक्ति। किंतु रामचंद्र जी ने बाणों के साथ अपने बाण से उसको वापस कर दिया, यानी वो राम तक आ ही नहीं पहुंची, रास्ते से ही वापस हो गई। तब अब वो बहुत फिर चिढ़ गया। तब रावण करोड़ों चक्र त्रिशूल चलाता एक साथ, चक्र त्रिशूल। परंतु प्रभु जी उन्हें सहज ही बिना प्रयास के, सरलता से, बिना परिश्रम से काट के हटा देते हैं। वो कह रहा है मेरे तो कुछ चल ही नहीं रहा, मैं एक से एक शक्ति बाण मार रहा हूँ, शक्ति भेज रहा हूँ, चक्र भेज रहा हूँ, बात क्या, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? राम सबको काट देते हैं।
तो रावण के बाण किस प्रकार निष्फल हो रहे हैं बता रहे तुलसीदास जी, कहते हैं उसी प्रकार निष्फल हो रहे हैं, यानी बिना काम के हो रहे हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य का जो मनोकामना करता कभी पूरी नहीं होती है। दुष्ट मनुष्य के जैसे मनोरथ पूरे नहीं होते, उसी प्रकार रावण के तीर अपने स्थान पे नहीं लगते, बीच में ही कट जाते हैं। तब उसने कहा ये राम जी को जो रथ में आके बैठ गया ना, इसलिए मेरे सब काट रहे हैं। तो उसने सारथी को मारा, जो मातली थी ना, ऊपर से आया था, इंद्र ने भेजा था। तब श्री राम जी के सारथी को 100 बाण एक साथ मारे रावण ने। जब वह श्री राम जी की जय जय पुकार के जय श्री राम 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 करके पृथ्वी पे गिर गया मातली, पर अमर था ना, इंद्र के लोग का है, सब लोग अमर ही होते हैं वहां, घोड़े वोड़े सब। रामचंद्र जी ने कृपा करके जल्दी से उसको हाथ मारा कमर पे, उठो सारथी उठो, और वो उठ गए। मरते नहीं हैं हम, अमर बेहोश जरूर हो जाते हैं ऐसे में थोड़े बहुत, पर अमरता का उनको वरदान मिला हुआ है स्वर्ग में। श्री राम जी की कृपा से सारथी को उन्होंने उठा दिया राम जी ने। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुआ, अच्छा अब तुम मेरे के कारण रथ के सारथी को मारेगा। अब राम जी को क्रोध आया, सॉरी। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से, कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंपित कमठ भूधरि त्रसे, चिक्करहि दिग्गज दसन गई मई देखि कौतुक सुर हसे। तानउ चाप श्रवण लगी छाणे बिशक कराल, राम मार गन गन चले हला लहलहात जनु व्याल। राम मार गन गन चले लहलहात जनु व्याल, सियापति राम जय जय राम। तानउ चाप, अब जब युद्ध में मालते उन्होंने देखा माताली को उन्होंने मार दिया है, युद्ध में शत्रु के विरुद्ध रघुनाथ जी अब क्रोधित और ज्यादा हो गए। अभी तो समझा रहे थे, बातों से नहीं समझा, तो उसको समझाया और तर्कस में से समझाया क्या, अब तीर से समझाएंगे श्री राम। तर्कस में से बाण कसमसाने लगे, जैसे हमें निकालो और इसको मारो, प्रभु देख क्या रहे हैं तमाशा आप। अब जैसे कसमसा रहे होंगे तीर निकलने के, राम जी के हाथ में आने के लिए, बाहर निकलने को आतुर होने लगे सारे बाण। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुन के, अब उसने टंकार जब राम जी लग तीर छोड़ा, मतलब डोरी छोड़ी, प्रत्यंचा छोड़ी, तो बड़ी जोर से ठां जैसे बम फटा हो कहीं। उस धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी राक्षस वातग्रस्त हो गए। मतलब जैसे किसी को हवा लग जाती है तो भूत प्रेत तो जैसा मतलब वो करने लगता है ना सारा नाटक, तो जैसे वातग्रस्त हो गए, कांपने लगे, कुछ कैसे अब आल बाल बातें कर रहे हैं, जैसे भूतों से बात कर रहे हैं, घबरा गए। यानी बानर सभी बानर राक्षस सब घबरा गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय वहां महल में बैठे बैठे कांप रहा है, ओ ये क्या हुआ, मेरे पति ठीक तो होंगे ना। उसका हृदय कांप उठा, और तो और उस आवाज को सुन के प्रत्यंचा की समुद्र, कच्छप, पृथ्वी, पर्वत सब कांप गए और डर गए कि अब क्या होने वाला, लगता है मृत्यु आ गई बहुत भारी रावण की। अब दिशाओं के हाथी पृथ्वी के दांतों को से पकड़ रहे हैं, पृथ्वी को दांतों से पकड़ना है कि पृथ्वी डोल ना जाए, इतनी जोर से प्रत्यंचा की आवाज थी। और पकड़कर चिंघाड़ने लगे, यू करके जो आवाज चिंघाड़ रहे हैं, तो सारी दिशाओं से आवाज गूंज रही है, युद्ध हो रहा है, साधारण मानव का नहीं। राम और जय विजय का जो है, मतलब जय है ये तो राम और राम के शिष्य का, राम और राम के परम शत्रु का। और धनुष को कान तक राम जी ने खींचा, प्रत्यंचा मारी, फिर धनुष को खींचा कान तक, और श्री रामचंद्र जी ने बहुत बहुत भयंकर बाण छोड़ दिए एकदम, जो कसमसा रहे थे उसमें से, इनके रखे हुए इसमें से शारंग में से। और श्री राम जी के बाण समूह अब तो ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए सेना में घुस गए और डसने सबको मारने पहुंच गए। और क्या हुआ, चले बाण सपच्छ जन उर्गा, प्रथम हतउ सारथी दुर्गा। रथ विभंज हत केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका।
तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाण से विधि नाना। त्रिफल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तब रावण 10 शूल चढ़ावा, बाज 4 मई मारी गिरावा। तुरग उठाए कोपि रघुनायक, खेच सरासन छाणे सायक। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर मिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसर भय गए चलु रुधिर पनारे। स्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रभु पुनि कृत जन सर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत शीस मई डारे। और काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु भार बाहु सिर है, कटत झपट पुनि नूतन भय। पुनि पुनि प्रभु काटऊ भुज शीशा, अति कौतुकी कौशलाधीशा। रहे छाई नभ सिर और बाहु, मानव अमित केतु और राहु। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आहा। अब राम जी ने जो बाण चलाए सांपों की तरह, मानो बिना पंख के सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला रावण के। देखो कि रावण ने भी सारथी पे हमला किया था, उनका सारथी तो अमर था। अब उन्होंने जो बाण छोड़े तो रावण का सारथी और घोड़े मर गए। फिर रथ को चूर चूर करा एक बाण दूसरे बाणों से, और फिर पताकाओं को गिरा दिया। रथ के ऊपर जो पताका लगी होती है, विजय पताका, उनको गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, अरे इसने तो मेरी सारा शान ही खत्म कर दी, ऊपर से नीचे तक है। और भीतर से उसका बल थक गया था। लगता है ये मुझे जीत लेंगे, मैं इनसे जीत नहीं सकता, ऐसा वो अंदर मन में कल्पना कर रहा है रावण है। डर सा भय बैठ गया उसके अंदर हृदय में। तब उसने कहा सारथी से, दूसरे सारथी दूसरा रथ लाओ। एक रथ तो बेकार हो गया रावण का। तब तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, जो भी उस पर भयंकर अस्त्र थे, वो डाले, फेंके। पर उसके सब उद्योग निष्फल हो गए, यानी कोई भी राम को नहीं लगा। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे निष्फल हो गए जैसे पर द्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। यानी जो दूसरे से द्रोह में करता है मनुष्य, उसका कोई काम सफल नहीं होता। इसी प्रकार पर द्रोह करने वाले चित्त वाले के मनुष्य के सारे निष्फल हो जाते हैं कर्म उद्योग। उसी प्रकार रावण के सब उद्योग निष्फल हो गए। तब रावण ने 10 त्रिशूल एक साथ चलाए, 10, और राम जी के चारों घोड़ों को मार के पृथ्वी पे डाल दिया। घोड़ों को उठाकर रघुनाथ जी ने, घोड़े तो मरते नहीं है, एक बार तो गिर गए, बेहोश हो गए, लेकिन तो अमर थे ना, आपको बताया बार बार स्वर्ग से आए। तो घोड़ों को उठाया राम ने, हाथ लगाते उठ जाते थे वो। और रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर अब फिर बाण मारे। तू घोड़ों पर सारथी पे दिखा रहा, अब मैं तुझको दिखाता हूँ। तो रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। राम मतलब 10 सिर, 10 बाण ऊपर, और पंक्ति चली सीधा के इनके अब सिरों को छेदन करूंगा। ऐसा लग रहा है मानो भौरे चल रहे हैं, 10-20 इकट्ठे। और 10 सिरों में 10-10 बाण मारे। खाली एक बाण नहीं, एक सिर में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए। सिरों से, सारे 10 सिरों से रक्त के परनाले निकल पड़े, सिर कट भी गए। लेकिन रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा, अरे मेरे सिर कट गया, घबरा गया, रुधिर बह रहे सब में से। फिर प्रभु ने धनुष बाण का संधान करा और 30 बाण एक साथ मारे। 30 है, पहले 10-10 सारे सिरों में मारे, फिर 30 बाण एक साथ मारे, जो 20 भुजाओं में लग गए हैं। 30 और उसके सिर काट दिए बाकी के। तो 20 तो भुजाओं में लगे, 10 सिरों में लगे। सिर काट, पहले तो तीर मारे थे, अब सिर कट के अलग हो गए रावण के। अब तो बड़ा खुश हो गए, एक तरह से मन में शांति हुई, राम ने हमने मार दिया। लेकिन कटते ही सिर नए निकल आए उसके, हा 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 करने लगा रावण। तो श्री राम जी ने फिर भुजाओं को, सिरों को काट डाला। लेकिन फिर वो बहुत सारी भुजाएं भी आ गई, उसके सिर भी आ गए। अब राम जी चिंता हो गई, काटते ही तुरंत नए नए आ जाते, तो पुनः प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिर को काट रहे हैं। और क्योंकि कौशलपति राम जी बड़े कौतुकी हैं, हालांकि सब पता है राम जी को, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई मुझे बताएगा आप कारण क्यों आ रहे हैं, पूछेंगे विभीषण से भी आगे।
बड़े कौतुकी हैं, वो भी खेल कर रहे हैं, कौतुक माने खेल कर रहे हैं। आकाश में सब तरफ सिर और बाजुएं उड़ रही हैं, सब तरफ सिर ऊपर, कट के भी सिर ऊपर हा 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 कर रहे हैं, ऐसे छा गए मानो अनेकों केतु और राहु होते हैं। केतु राहु के अकेले अकेले होते हैं ना, इस प्रकार केतु राहु की तरह वो ऐसे वो घूमने लगे आसमान में। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जन राहु केतु अनेक नभपत स्रवत सोनित धावई, रघुवीर तीर प्रचंड लागई, भूमि गिरत न पावई। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहई, जन कोपि दिन कर कर निकर जहते बिंदु तुद पोहई। जिमि जिमि प्रभु हरतास सिर, तिमि तिमि होई अपार, सेवत विषय विविध जिमि, नित नित नूतन मार। सियापति राम जय जय राम। हरि बोल। जैसे बार बार आ रहे हैं, जैसे राहु केतु की तरह ऊपर घूमने लगे, राहु केतु का धड़ी और सिर होते हैं ना राहु केतु। अब ऐसा लग रहा है मानो अनेक राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ लगा रहे हैं। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाणों से बार बार लगने से वो पृथ्वी पे गिरने भी नहीं पाते, इतनी जोर से उछलते हैं, ऊपर के ऊपर आ जाते हैं, वहीं घूम रहे हैं, नीचे नहीं आ पाते, तो पृथ्वी पे गिरने नहीं पाते। एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए हैं, सारे इतने सिर हैं कि एक बाण सबके बीच में घुसा हुआ है, और वो नाच रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को घेर रही है। सूर्य की किरणें मतलब सिर की किरणें हो गई तीर भगवान के, और उनका सिर हो गए राहु, मानो राहु के को सूर्य की किरणें पिरो रही हैं माला उसका एक एक तीर के अंदर। और ऐसे प्रभु ने जैसे जैसे अभी तक प्रभु बेचारे हैरान हो रहे हैं, जैसे जैसे प्रभु सिरों को काटते हैं वैसे वैसे वो और अपार होते जाते हैं, निकलते जाते हैं और नए आ जाते हैं। जैसे अब तुलसीदास जी अपनी बताते हैं कैसे बढ़ जाती है चीजें काटते ही, जैसे विषयों का सेवन करने पर उनकी भोगने की इच्छा और बढ़ती जाती है, और मिल जाए और मिल जाए, जिस प्रकार भोगने की इच्छा बढ़ती जाती है उसी प्रकार उनका नया नया सिर नए नए बाजू निकलते जाते हैं। दशमुख देख सिरन कह बाणी, बिसरा मरन भई रिस गाड़ी, गरजऊ मूल महा अभिमानी, धायऊ दसहु सरासन तानी, समर भूमि दस कंदर कोप्यो, वर्ष बान रघुपति रथ तोष्यो, दंड एक रथ देख न परहु, जनु निहार मनु दिन कर दरहु। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सिरों की जब बाढ़ सी आ गई, जैसे एक नहीं अनेक बाढ़ मतलब अगणित हो गए, तो रावण अपना मरण भूल गया कि मैं मर ही नहीं सकता, रावण लग रहा है मैं तो मर ही नहीं सकता, और खुश हो गया। अब मरण तो भूल गया, बड़ा गहरा क्रोध हो रहा है, मैं मरूं ना मरूं, लेकिन ये बार बार मेरे सिर क्यों काटे जा रहा है, उनको आश्चर्य रावण को आ रहा है, और गुस्सा आ रहा है उसको राम के ऊपर, क्रोध का बहुत क्रोध आया राम के ऊपर, और वह महान अभिमानी गर्जा जोर से बोला, और उसने 10 धनुषों को एक साथ चढ़ाया 20 हाथों से। एक साथ चढ़ाने के उपरांत रणभूमि में रावण ने दहाड़ कर कहा सामने आ, और बाण बरसा कर रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। बोले बहुत रथ चला, बहुत उसने मेरे सिर काट दिए, बहुत पैर हाथ काट दिए मेरे, लेकिन मार नहीं पाया। तो उसने इतने तीर 20 हाथ से 10 धनुषों से एक साथ हजारों करोड़ों तीर निकाले और सारे रथ को रघुनाथ जी समेत ढक दिया। अब बंदरों को रघुनाथ जी नहीं दिख रहे, रथ ढक गया। एक घड़ी तक रथ दिखाई नहीं दिया किसी को, एक घड़ी में पता है ना 24 मिनट होते हैं, मानो कोहरे में सूर्य छुप गया हो, जैसे सुबह सुबह बादल आ जाते हैं सूर्य को ढक लेते हैं ना कोहरे में, तो ऐसे वो छुप गया। तो क्या कहा, हाहाकार होगी बानरों में, तो हाँ राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु को पिकार मुकुलीना, सर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिशि बिदसि गगन मा पाटे, काटे सिर नभ मारग धावई, जय जय धुनि कर भय उपजावई, कहा लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, का रघुवीर कौशलाधीसा,
कहु राम कहीं सिर निकर धाये, देख मरकट भज चले। संधानु धनु रघुवंश मन हंसी सरन, सिर बंद बिंधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गई बृंद बृंद बहु मिले। कर रुधिर सर मज्जन मनो, संग्राम बट पूजन चली। पुन दस कंठ क्रुद्ध होई, छाणी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता हाहाकार करने लगे, हा राम रथ समेत कहाँ गायब हो गए, कहाँ लुप्त। ना देवताओं को दिख रहे हैं, ना बानरों को, ना किसी राक्षसों को। प्रभु ने क्रोध करके अपना धनुष उठाया, ढके हुए थे लेकिन उनको तो अपने हाथ पर तो दिख रहे थे ना। और उन्होंने शत्रु के बाणों को एक ही दो तीर में ही सब काट दिया, सारे बाण काट दिए और शत्रु को सिर भी काट दिए। उसके साथ साथ उनसे दिशा विदिशा आकाश पृथ्वी सबको पाट दिया अपने राम जी ने हमारे। फिर सारे उन्होंने सब तरफ धनुष बाण ही बाण 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 हिसाब ढक दिए, किसी को कुछ दिख नहीं रहा। रावण कहाँ है, सेना कहाँ है। जब देखा काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ रहे हैं, वो जितने काट रहे हैं फिर उग जाते हैं रावण के तो सिर। तो आकाश मार्ग में सारे रावण के सिर दौड़ रहे हैं, जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न कर रहे हैं। अपनी जय बोलेगा वो तो रावण की जय है, लंकापति की जय। और भय उत्पन्न कर रहे हैं बानरों को, और कह रहे हैं लक्ष्मण कहाँ है, सुग्रीव कहाँ है, सबको मारो सबको मारो। और कौशलपति रघुवीर कहाँ है। अब इसके मुंह से कौशलपति रघुवीर निकल रहा है, क्यों अंत समय आने वाला उसे मालूम है। राम कहाँ है। अभी तक रावण ने पूरे जब से वो देखा है मिला है, कभी तपस्वी कहता है, कभी भिखारी कहता है, कभी क्या कहता है, लेकिन आज बनवासी कहता है, लेकिन आज उन्होंने कहा है रघुवीर राम कहाँ है, रघुवीर कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है। ये कहकर सिरों को समूह जो उसके दौड़ रहे हैं आकाश में घूम रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं ऐसी सेम जो वो बोलता है। उन्हें देख के बानर भाग चले, ये तो हमें खा जाएगा, मुंह ऐसी सब तक घुमा रहा है, ये तो कटे हुए सिर इसके सब जगह। तब देखा बानर घबरा रहे हैं, राम जी ने देखा तो धनुष संधान करते हुए हंसकर श्री राम जी ने उन बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। अब सिर साबुत नहीं रहे, कुट कुट चूरा चूरा हो गया। जैसे बानर लोग डरे ना, उनका सारा मुंह विक्षत कर दिया। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं, एक काली माई नहीं बहुत कालिकाएं आ गई, मुंडों की मालाएं पहन पहन के लेके झुंड मिलाकर इकट्ठी होकर रुधिर की नदी में खूब स्नान कर रही हैं। उनको बड़ा आज रक्त पीने को मिल रहा है राक्षसों का, और बड़ी खुश हो रही हैं, खूब चिल्ला रही, चीख रही हैं, अपनी जैसे बोलती हैं वह भाषा, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने आई हैं। जैसे सुहागन करती है ना वट वृक्ष की पूजा, उनका तो लड़ाई युद्ध का क्षेत्र वट वृक्ष है, उसकी पूजा करने आई हुई है। अब रावण तो क्रोधित हो गए, इन्होंने सारे मेरे सिरों का चूर चूर कर दिया, कुछ बोल भी नहीं रहा। तो राम कहाँ है। तो रावण क्रोधित हो गया, अब एक प्रचंड शक्ति छोड़ी। वो क्या था, विभीषण दिख रहा था पीछे उन्हें खड़ा हुआ। उसने कहा मैं विभीषण को मारता हूँ। विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे यमराज का दंड हो। बोला अच्छा मेरा भाई ये राम की सहायता करेगा, पहले इसको ही मारता हूँ। और जो शक्ति मारी विभीषण को, तो पता है राखों तय प्राण की नाई, जो आवे मेरे शरणागत हो जाता है मैं उसको प्राण के नाते नाते। यहाँ पर राम जी विभीषण को जो शरणागत में आया है उनको उनकी रक्षा करेंगे। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रंतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सयउ सोई सिम सेला। लाग शक्ति मूर्छा कछु भयई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देख विभीषण प्रभु सम पायो, गई कर गदा कुद्ध होई धायो। हरि बोल। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तै सुर नर मुनि नाथ विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटन पाए। ते कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब काल शीश पर नाचो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कई हनेसी माज उर्गदा। बोलो भक्त विभीषण की जय। जब विभीषण को देखा, विभीषण राम जी के साथ विभीषण भी खड़ा है। रावण को क्रोध आया, शक्ति मारी, और शक्ति आती राम ने देख लिया, शक्ति विभीषण की तरफ आ रही है, मेरे भाई मेरे मंत्री की तरफ आ रही है, मेरे शरणागत की तरफ आ रही है। ये विचार करके कि मेरा प्रण है, प्रणता रति भंजन प्रण मोरा,
कि मैं प्रणता जो मेरे शरणागत हो जाता है उसको मैं भंजन कर देता हूँ, उस अपना शरणागत के दुख का नाश कर देता हूँ और शत्रु का नाश कर देता हूँ। रामचंद्र ने तुरंत विभीषण को पीछे कर दिया और अपने पीछे कर दिया और उनकी शक्ति राम जी ने स्वयं सहन कर ली। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। एक क्षण को उनको मूर्छा आ गई, शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा सी हो गई। प्रभु ने ये तो लीला की थी खाली, पर देवता व्याकुल हो गए। हाँ, श्री राम रघुवीर ये खुद बेहोश हो गए। अब कैसे कैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी, रावण से चढ़ जाएगा सिर पे। अब विभीषण को क्रोध आया है, उनको शारीरिक कष्ट देखकर विभीषण को बड़ा क्रोध आया और हाथ में गधा लेकर अपने भाई से आमना सामना करके युद्ध करने चले। अब मैं देखता हूँ भाई साहब, अब भाई नहीं रहे, तुम मेरे शत्रु हो। तुमने राम को शक्ति चला दी और उन्होंने मेरे बचाव के लिए अपने ऊपर ले ली। बोले अरे अभागे, अरे मूर्ख, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी का विरोध किया है। तूने आदर सहित शिव जी पर सिर चढ़ाए हैं, इसीलिए तेरे नए नए सिर आ रहे, नहीं तो नहीं आ पाते। बदले में करोड़ों पा लिए, 10 क्या खोए तूने, करोड़ों पा लिए। कितने कट गए, कितने आ गए हैं। और लेकिन अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है सिर्फ इसीलिए बचा है क्योंकि काल तेरे सिर पर नाच रहा है। शंकर जी के वजह से थोड़ा बच रहा है, लेकिन काल तेरे सिर पर नाच रहा है। उसको कोई नहीं बचा सकता जो राम का द्रोही हो जाता है। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु हजारों बन के आ जाएं, कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकता। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है, राम के विमुख होकर सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती में बीचों बीच बहुत जोर से गदा दे मारी। जय श्री राम। अरे वाह, और जैसे मारी और गदा प्रहार और माज गदा प्रहार, घोर कठोर लागत मई पर्यो। 10 बदन सोनित स्रोत पुनि संभार, धायो रिस भर्यो। दोय भिरे अति बल मल्ल जुद्ध विजुद्ध एक हने। रघुवीर बर दर्पित विभीषण घालिना तउ कछु गने। उमा विभीषण रावण सन्मुख चितव काओ, सो अवभिरत काल ज्यों। श्री रघुवीर प्रभाव, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। और विभीषण को इतना क्रोध आया कि मल्ल युद्ध करने लग गया गदा लेकर रावण के साथ, भाई के संग। अब उसे बड़ा भाई छोटा भाई नहीं दिख रहा, उसे केवल राम का द्रोह दिख रहा है। इसने राम से द्रोह करा है। ऐसी जोर से कठिन चोट लगी, गदा छाती पे जैसे लगी, पृथ्वी पे एक बार को गिर पड़ा रावण। जय हो भक्त विभीषण की। और 10 मुखों से उसका मुंह रुधिर बहने लगा, खून बहने लगा और अपने आप को फिर उसने संभाला। शक्तिशाली तो बहुत था और क्रोध में भरा हुआ विभीषण को मारने दौड़ा। अत्यंत योद्धा आपस में भिड़ गए, दोनों एक से एक बल शक्तिशाली थे, विभीषण भी रावण भी। आपस में योद्धा भिड़ गए, महायुद्ध में एक दूसरे को विरुद्ध होकर मारने लगे, मुक्केबाजी होने लगी, आपस में मल्ल युद्ध होने लगा। रघुनाथ जी के बल से आज गर्वित है विभीषण। वो बात दूसरी थी, वो दिन दूसरा था जब लात खा के आ गया, लेकिन आज राम इसके पक्ष में है। उसमें बहुत शक्ति आई, ऊर्जा हो गई, उसमें बड़ा उत्साह हो रहा है कि मैं आज रावण को मारूंगा। रघुवीर जी के बल से गर्वित विभीषण उसको, रावण को पासंग बराबर भी नहीं समझता। अरे तू क्या है, अब उनमें इतने ऊर्जावान हो गए, रावण को कुछ समझ नहीं रहे, जो बड़ा भाई था। हे उमा, अब शंकर जी बोले, ऊपर से दर्शक कथा देख रहे हैं और उमा को सुना भी रहे हैं। शंकर जी कहते हैं, उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर देख भी सकता था? नहीं, लेकिन आज इसमें वो बल, वो शक्ति, वो आशीर्वाद भगवान का मिल गया उसको कि वो मारने में तुल गया अपने भाई को। परंतु आज वही काल के समान रावण के सामने भिड़ा पड़ा है, उसके सामने खड़ा है। ये सब श्री राम जी का प्रभाव है। राम दाहिने होए तो सब सकल दाहिने काम। इसलिए कितना शत्रु क्यों ना, अगर राम हमारे साथ हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं, तो अवश्य युद्ध में विजय होती है, हर कार्य में विजय होती है। आगे कहते हैं, देखा शमित विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय मांजते मार सिलाता। अब जब विभीषण थक गए, हनुमान जी समझ गया भैया विभीषण भी थक गए, बहुत ज्यादा रावण से मल्ल युद्ध हो रहा है। और हनुमान जी पर्वत धारण करके आए, बोले मैं भी आता हूँ। अब दोनों चेले राम जी के रावण से भिड़ गए। उन्होंने उस पर्वत के से उठाया बहुत भारी पर्वत और रावण का रथ, सारथी, घोड़े सबका संहार कर डाला। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। और सीने में एक खींच के लात मारी।
किसने? हनुमान जी ने। तो ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जा जन त्राता। पुनि रावण कपि हतउ पचारी, चलऊ गगन कपि पूछ प्रसारी। गयाई पूछ कपि सहित उड़ावा, पुनि फिर भिरऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोदा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। सोहई नभ छल बल बहु करई, कज्जल गिरि सुमेरु जन लरई। बुद्धि बल निश्चर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। संभार श्री रघुवीर धीर, पचारि कपि रावण हन्यो। मही परत पुनि पुनि उठत लरत, देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देख मरकट, भालु क्रोधा तुर चले। रथमत रणमत रावण, सकल सुबट प्रचंड भुज बल दल मले। तब रघुवीर पछारे, धाये कीस प्रचंड। कपिबल प्रबल देखतहि, कीने प्रगट पाषंड। सियापति राम जय जय राम। जय सिया राम। और हनुमान जी ने कहा, रावण खड़ा रहे, अब मैं समझाता हूँ, तेरे को बताता हूँ। और ये देख सुनते ही हनुमान का, रावण का शरीर कांपने लगा। फिर विभीषण तो वहां चले गए जहाँ राम जी थे, बेहोश हो गए थे ना थोड़े से, उनको पानी वानी पिलाया, छिड़का, जो भी करा। जहाँ सेवकों ने राम की रक्षक सब उनके सेवा में लग रहे थे। फिर रावण ने ललकार के हनुमान जी को मारा। एक जब पर्वत लगा उसे जोर से, रावण का सब कुछ तोड़ दिया हनुमान जी ने एक ही पहाड़ से। रथ सारथी घोड़े सब। और तब रावण जब चला तो उसने कहा, हनुमान की पूंछ पकड़ लूं मैं, इसकी पूंछ नहीं आग लगाई थी, इसकी पूंछ को मैं मारूंगा, ये पूंछ बड़ी द्रोही है। और जैसे पूंछ को रावण ने पीछे से आकर पकड़ा, हनुमान जी आसमान में उड़ गए। और कहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, राजशरण जी इतनी ऊपर उड़ गए, इतनी ऊपर उड़ गए, अब पूंछ को घुमा रहे हैं कि रावण अब पहले तो कहता पूंछ पकड़ के तोड़ दूंगा, अब पूंछ पकड़ तोड़ना तो दूर, अब वो छोड़ नहीं रहा। क्यों? अगर पूंछ टूट गई तो मैं तो जमीन में हजारों किलो मीलों नीचे गिर जाऊंगा। अब हनुमान जी रावण को ऊपर लेकर चक्कर गन्नी खिला रहे हैं, अपनी पूंछ पकड़ के लटका हुआ है रावण ऊपर। जैसे ही रावण ने पूंछ पकड़ ली, हनुमान जी उसको लिए ऊपर उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए। फिर लौट के महाबल हनुमान जी उसको खूब घुमाया, चक्कर दे दिया। आखिरकार जब नीचे आए, हनुमान जी फिर भिड़ गए, मल्ल युद्ध करने लगे। दोनों समान योद्धा थे, पहले भी एक बार घुसा खा चुका है रावण, डर रहा है कि मार रहा दे। आकाश में लड़ते हुए, पहले आकाश में लड़ते रहे बहुत देर तक, एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों ही बहुत छलबल कर रहे थे। आकाश में ऐसा शोभित हो रहा है मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे। सुमेरु पर्वत तो गोल्डन होता है, कज्जल होता है काला। तो गोल्डन तो हमारे सोने के पहाड़ तो लग रहे थे हनुमान जी, और काला पहाड़, कज्जल का पहाड़ रावण लग रहा था। आसमान में देख रहे हैं लोग कैसे लड़ रहे हैं ये तो हैं, और सारा आकाश घिरा पड़ा है, पर्वत के लड़ रहे हैं मानो दो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा, मैंने हनुमान जी बहुत चाह रहे हैं इसे गिरा दूं, पर उसने पूंछ नहीं छोड़ी, मैं गिर गया तो मैं तो मर जाऊंगा। तब मारुसुत ने, श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण करा, जय श्री राम, राम जी सहायता करो, ये तो छोड़ ही नहीं रहा, पूंछ मेरे गिरेगा कैसे, इसको मारना चाहता हूँ, पूंछ इतनी लंबी है कि लड़ भी रहा सामने से आके। तो हनुमान जी, रघुवीर जी का जैसे स्मरण करा पवन पुत्र हनुमान ने, तो धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को एक बार फिर लाथी। वह दोनों पृथ्वी पे गिरते, फिर पृथ्वी पे गिर गए, और फिर उठ के लड़ते हैं आपस में गिरने के बाद। और देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। भाई देखो, रावण भी कम नहीं है, कमाल का युद्ध कर रहा है भाई हनुमान जी को, और हनुमान जी रावण को मात दे रहे हैं, जय जय पुकार रहे हैं हनुमान जी दोनों की। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर हो गए, ये हनुमान जी को छोड़ ही नहीं रहा। अब वो भी बानर सारे नीचे जब आ गए तो बानर भालू भी पत्थर लेके आ गए, हनुमान जी की तरफ से लड़ने लगे, और क्रोध में आके। किंतु रणमदमाते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल दिया। जितने भी बड़े बड़े बानर आए थे ना पर्वत लेकर मारने को, रावण एक हाथ से 10-20 से 20 आते हैं, 10 हाथ से उससे लड़ेगा हनुमान से 10 हाथ से, बानरों को कुचल रहा है, पकड़ गया, मसल रहा है, फेंक रहा है, और प्रचंड बाहु भुजाओं के बल से सबको कुचल और मसल डाला। अब क्या हुआ, अब रघुनाथ जी को शम दूर हो गया, थोड़े बेहोशी दूर हो गई। अब वो आगे रण में, और रघुवीर जी के ललकारने पे प्रचंड वीर बानर दौड़े। जैसे उन्होंने ललकार, रावण में आ गया, अब तो बानर को और उत्साह आ गया, ऊर्जावान हो गए। और बानरों के प्रबल दल को देखकर
ऐसे राम के संग और ये तो आ गए, बहुत भीड़ आ गई बानरों की। अब रावण ने फिर माया करी, आज हम यहीं विश्राम करते हैं, कल हो सकता है रावण का युद्ध विश्राम हो जाएगा, उसका शरीर अंत हो जाएगा। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, भोलेनाथ की जय। आज रावण को यहीं विश्राम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सिया राम।